एक दो रफ्तादा पहाड़ी गांव में लोग हमेशा पुरस्कून जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हाल ही में गांव में एक के बाद एक अजीब व गरीब वाकया होने लगा। सबसे पहले गांव के दरवाजे के पास रहने वाले बूढ़े जैंग लाओहान की गाय अचानक गायब हो गई। कोई निशान तक न मिला। इसके बाद बीवा ली के घर की मुर्गियां एक ही रात में सारी मर गईं और उनकी लाशें देखने के काबिल न थीं। बहुत ही खौफनाक हालत में। ये सब देखकर गांव वाले खौफजदा हो गए। सबके दिलों में एक ही सवाल था, कहीं कोई शैतानी ताकत तो नहीं आ गई। गांव में एक बहादुर नौजवान था जिसका नाम था आचयांग एछयांग। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने एक कुल्हाड़ी ली और चुपके से गांव के किनारे वाली पुरानी शहतूत के दरख्त के नीचे छिप गया। चांदनी जमीन पर फैल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कभी कभार कीड़ों की आवाज खामोशी को तोड़ती थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। आचयांग की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसने मजबूती से कुल्हाड़ी पकड़ ली और सामने घूरने लगा। तब उसने देखा एक सियाह साया गांव के बाहर से आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ आ रहा है। वो साया बहुत तेजी से हरकत कर रहा था और चंद लम्हों में गांव के बीच में वाक़या एक पुराने तुर्कशुदा कन्वे के पास पहुंच गया। आचयांग ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। जब वो कन्वे के करीब पहुंचा, वो साया अचानक गायब हो गया। आचयांग ने एहतियात से कन्वे में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जाने ही वाला था कि अचानक कन्वे के अंदर से एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे दोज़ख की गहराइयों से आ रही हो। आचयांग का दिल धक से रह गया, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने एक रस्सी और मिशाल ली और नीचे उतरने का फैसला किया। जब वो कन्वे के नीचे पहुंचा तो देखा कि वहां से एक तंग सुरंग आगे जा रही थी। वो सुरंग में दाखिल हुआ, जहां एक बदबूदार घटन भरी बू फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब निशानात कंदा थे। चलते चलते इसके सामने एक बड़ा सा गार आ गया। गार के बीच में एक पत्थर का ताबूत शिगवान रखा था, जो एक अजीब सी रोशनी खारिज कर रहा था। ताबूत के इर्द गिर्द बहुत से जानवरों की लाशें पड़ी थीं। वही गाय और मुर्गियां जो हाल ही में गांव में गायब या मर गई थीं। जैसे ही आचयांग ताबूत के करीब गया, ताबूत अचानक खुद बहुत खुल गया और उसके अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाला अफरीत जिसका जिस्म बहुत बड़ा था और पूरा बदन लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। इस मखलूक का पूरा जिस्म सफेद चमकदार सिलों छलकों से ढका हुआ था और उसकी आंखें सरख लालटीनों की तरह चमक रही थीं। अचानक उसने अपना खून से लिथड़ा हुआ बड़ा सा मुंह खोला और आचयांग पर झपट पड़ी। आचयांग ने फौरन एक तरफ झुककर हमला बचा लिया और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से इस इफरीत पर वार किया। मगर वो इफरीत बहुत फिरतीला था। उसने आचयांग के वार से बचकर अपने मोटे ताकतवर पंजों से आचयांग के बाजू को जख्मी कर दिया। आचयांग ने दर्द बर्दाश्त किया और हार मानने के बजाय लड़ाई जारी रखी। जल्द ही उसे अंदाजा हुआ कि अगरच्चा इफरीत की ताकत नाकाबिले यकीन थी, लेकिन उसकी हरकतें कुछ सुस्त थीं। ये बात समझकर आचयांग ने अपनी तेजी और होशियारी से फायदा उठाया और बार बार उसके कमजोर हिस्सों पर वार करने लगा। शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार आचयांग को एक मौका मिला। उसने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ी घुमाई और अफरीत का सर काट दिया। अफरीत जमीन पर गिरा और आहिस्ता आहिस्ता काली बदबूदार पानी की झील में बदल गया। आचयांग ने गहरी सांस ली। जख्मी मगर फतह के एहसास के साथ गांव वापस लौट आया। उसने सारी बात गांव के सरदार को बताई। इस दिन के बाद गांव में फिर से सुकून और खामोशी लौट आई। मगर इस पुराने कन्वे के राज, शायद अब भी वहां कुछ और कहानियां इंसानों के आने का इंतजार कर रही हैं।